नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडिया श्रीलंका रिलेशन के बारे में। Sri Lanka has been going through some cash-strapped Sri Lanka is cut. Headlines from Sri Lanka. Bankrupt Sri Lanka asks citizens of श्रीलंका ने चीन के दबाव में आकर भारत से गद्दारी की थी। श्रीलंका पूरा बंद कर दिया। ये हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाता है। भारत और श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित एक समुद्री पड़ोसी देश है। भौगोलिक रूप से श्रीलंका पाक जलडमरू द्वारा अलग होता है भारत से। भारत के दक्षिणी तट से 36 किलोमीटर दूर पर स्थित है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संबंध है दोस्तों। प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। बौद्ध धर्म, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा, जो कि आज श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण धर्म है। दोस्तों, इससे भी अगर पीछे की बात करें तो द्वापर काल में जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा, प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी सीता का अपहरण कर रावण श्रीलंका चला गया। तब प्रभु श्री राम ने भारत और श्रीलंका के बीच एक सेतु का निर्माण कर अपने सेनाओं के साथ श्रीलंका गए। रावण का कुल वंश सहित मारकर श्रीलंका में सनातन धर्म या राम राज्य की स्थापना किया। प्रभु श्री राम द्वारा बनाया गया सेतु आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 48 किलोमीटर है। जय श्री राम दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे प्राचीन काल से आधुनिक काल की ओर। श्रीलंका ने 1948 में अंग्रेज से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तब से ही क्षेत्रीय संजातीय तनाव श्रीलंका को घेर रखा है। श्रीलंका का दो प्रमुख समुदाय सिंहली और तमिल है। तमिल समुदाय श्रीलंका में उत्तर पूर्वी प्रांत में रहता है। सिंहली समुदाय शुरू से ही तमिल समुदाय, जो कि शिक्षा क्षेत्र में, सिविल सेवा, न्यायपालिका, व्यवसाय में महत्वपूर्ण पदों पर है और ज्यादातर मजदूर और मछुआरा भी है, को श्रीलंका में रहने नहीं देना चाहते थे। श्रीलंका में सिंहली अधिनियम 1956 पेश किया गया था, जिसमें सिंहली को श्रीलंका का एकमात्र राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया था। तमिल आबादी को दरकिनार कर दिया गया। श्रीलंका में उपलब्ध सभी सामाजिक आर्थिक चीजों से वंचित कर दिया गया था। यही सभी घटनाएं के परिणाम स्वरूप 1970 से 1980 के बीच श्रीलंका में भयंकर रूप से गृह युद्ध छिड़ गया और एक आतंकवादी संगठन का उदय हुआ, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इसे लिट्टे आतंकवादी समूह के नाम से जाना जाता है। यह आतंकवादी समूह श्रीलंका में बहुत तबाही मचा रहा था। तब भारत ने एक अच्छा पड़ोसी देश होने के नाते भारतीय शांति सेना IPKF के रूप में भारतीय सेना ने आतंकवादी गतिविधियों को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसके बाद श्रीलंका में फिर से कानून व्यवस्था लागू किया गया। 1990 में भारतीय सेना आखिरकार वापस चली आई। हालांकि श्रीलंका यह आरोप लगाता है कि भारत उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। बताइए दोस्तों, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। 1987 में भारत श्रीलंका समझौता, जिसे राजीव गांधी जयवर्धन समझौता भी कहा जाता है, इस पर सिग्नेचर किया गया। इसमें श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांतों में जहां तमिल आबादी बहुमत में थी, जिसे स्वायत्तता देने की मांग की गई, लेकिन यह समझौता आज तक लागू नहीं हो पाया। हालांकि इस समझौता के प्रावधानों में से एक प्रावधान को लागू किया गया। श्रीलंका के संविधान का 13वां संशोधन था। इस संशोधन से पहले श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था था। इस संशोधन अधिनियम में संघात्मक व्यवस्था की गई। क्षेत्रीय नगर परिषदों की स्थापना हुई और तमिल तथा सिंहली को श्रीलंका के राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी और अंग्रेजी को दोनों भाषा का संपर्क भाषा बनाया गया। हालांकि श्रीलंका में आतंकवादी खतरा समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्ष के नेतृत्व में 2009 में लिट्टे आतंकवादी समूह को पराजित किया गया। इस आतंकवादी संगठन ने भारत और श्रीलंका दोनों देशों में कहर बरपाया है। 25 मई 1991 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के जिम्मेदार हैं और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास की हत्या के भी जिम्मेदार थे। 13वें संविधान संशोधन के साथ साथ 20वां संविधान संशोधन भी चर्चा में रहा है, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की शक्ति को कम करता है और प्रधानमंत्री की शक्ति को बढ़ाता है। श्रीलंका
श्रीलंका सरकार ने यह संशोधन 2015 में किया। दोस्तों अब हम देखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग और विकास में सहायता। जब से दोनों देशों में भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया गया, व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक लेन देन हर साल लगभग $5 बिलियन यानी कि 37,500 करोड़ रुपया का होता है, जहां भारत ने 34,500 करोड़ रुपया मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया। वहीं श्रीलंका 3,000 करोड़ रुपया मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का आयात किया। श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है भारत, जो दूरसंचार, पर्यटन, IT विभाग, ऑटोमोबाइल्स और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11,200 करोड़ रुपया का निवेश किया है। श्रीलंका ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश किया है। कई श्रीलंकन कंपनी आंध्र प्रदेश राज्य के वाइजैक शहर में काम कर रहे हैं। परियोजनाएं हैं जिसके लिए भारत सरकार श्रीलंका को लोन भी दे रहे हैं। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांतों में 50,000 से अधिक घरों का निर्माण करवाना है। आवास परियोजना के तहत भारत सरकार सहयोग दे रहे हैं। 2004 ईस्वी के सुनामी के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए दक्षिणी रेलवे लाइन और कोलंबो मातारा रेलवे लाइन नव निर्माण कर रहे भारतीय कंपनी, जिसका लागत $167.4 मिलियन है। चीन के कर्ज के जाल में फंसकर श्रीलंका कैसे आर्थिक रूप से तबाह और बर्बाद हो रहा है। चीन के कर्ज के कारण ही श्रीलंका में गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन गई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ गया। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को निर्माण के लिए $90 मिलियन अर्थात 740 करोड़ रुपया का लोन दिया। जब श्रीलंका लोन नहीं चुका सका तो चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 ईयर के लिए लीज पर ले लिया। यह है चीन का दोगलापन विदेश नीति दोस्तों। इसके अलावा चीन ने $500 मिलियन अर्थात 4,115 करोड़ रुपया का लोन श्रीलंका के डेवलपमेंट करने के लिए देना चाहता है। चीन का यह भी शर्त है कि चीनी कंपनी द्वारा ही श्रीलंका का विकास का कार्य होगा, जबकि भारत सरकार श्रीलंका के विकास परियोजनाओं के लिए $400 मिलियन अर्थात 3,300 करोड़ रुपया का लोन देने के लिए राजी है। दोस्तों आप ही बताइए श्रीलंका को किस देश से लोन लेना चाहिए, भारत से या चीन से। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों इंडिया श्रीलंका डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिलेशन। भारत और श्रीलंका के थल सेना और नौसेना मित्र शक्ति संधि के तहत युद्ध अभ्यास साथ में ही करते हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच एक समझौता हुआ है, जिससे त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास करते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, वाणिज्य और सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है श्रीलंका, क्योंकि सभी देश इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसीलिए समुद्री डकैत के भी खतरे बढ़ते हैं। भारत, जिसने हिंद महासागर क्षेत्र में बाहरी प्रभावों का जमकर विरोध किया है, कच्चा तिब्बू द्वीप पर जो आज श्रीलंका विवाद कर रहा है वह भारत का ही अभिन्न अंग था, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1974 में यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया एज ए गिफ्ट के रूप में। लेकिन यह समझौता किया गया था कि इस द्वीप पे अगर भारतीय मछुआरा आते हैं तो उसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में अगर भारतीय मछुआरा गलती से भी कच्चा तिब्बू द्वीप पे चले जाते हैं तो श्रीलंकन आर्मी उन्हें गोली मार देते हैं। 2019-20 के अनुसार 56 भारतीय नौकों को और 284 भारतीय मछुआराओं को गिरफ्तार कर लिया है। यह द्वीप भारत के बहुत ही नजदीक है, जिस वजह से तमिल मछुआरा अधिकांश कर गलती से भी वहां चले जाते हैं। श्रीलंकन आर्मी उन्हें गोली मार देते हैं या गिरफ्तार कर लेते हैं और उनके नाव को जब्त कर लेते हैं। यह भारत और श्रीलंका के बीच आज भी एक विवाद बना हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच एक बेहतर संबंध कैसे बन सकता है दोस्तों?
दोनों देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से संबंधों को व्यापक और गहरा करने का गुंजाइश है। साथ ही दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए अपने परंपरा तथा अपने संस्कृति को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। लोगों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच आदान प्रदान की सेवाएं शुरू की जा सकती है। भारतीय और श्रीलंकन का आदान प्रदान एक दूसरे के देश में जितना अधिक हो सकता है उतना बेहतर होगा दोनों देशों के लिए। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से मछुआरा के मुद्दे के अस्थायी समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। दोनों देश के बीच आर्थिक सहयोग में सुधार के लिए व्यापक रूप से आर्थिक भागीदारी होना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।